वडनगर में हीराबेन दामोदर दास मोदी के घर 17 सितंबर 1950 को हुआ नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। शुरुआती जीवन काफी संघर्षों में बीता। वडनगर स्टेशन पर पिता दामोदर दास के साथ चाय की दुकान में हाथ बटाते थे नरेंद्र मोदी। वे रेल यात्रियों को चाय भी बेचते थे। 1967 में 17 वर्ष की उम्र में नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने हिमालय, ऋषिकेश, रामकृष्ण मिशन सहित पूरे भारत की यात्रा की। 1972 में नरेंद्र मोदी आरएसएस में शामिल हुए। धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर 1980 में गुजरात में आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। 1975 में इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए नरेंद्र मोदी को अंडरग्राउंड भी होना पड़ा। तब वे सरकार विरोधी पर्चे छापने में शामिल थे। 1985 में नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए। 1987 में अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में अहम योगदान रहा। अब तक मोदी ने अपनी पहचान गुजरात में बना ली थी। 1990 में नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का आयोजन भी संभाला। 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 121 सीटें जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 51 साल की उम्र में 2001 में गुजरात के सीएम बने नरेंद्र मोदी 14 साल तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली। 62 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा विदेशी दौरा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। कुल 94 विदेशी दौरों में 5 बार चीन, 7 बार रूस और 10 बार अमेरिका का दौरा किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद कई राज्यों में एनडीए का विस्तार नरेंद्र मोदी ने किया। 2014 में 11 राज्यों में शासन था। अब 21 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने करोड़ों हिंदुओं के राम मंदिर के सपने को पूरा किया। अयोध्या में बने श्री राम मंदिर की पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। नरेंद्र मोदी की बड़ी उपलब्धियों में कश्मीर से 370 को खत्म करना, 3 तलाक कानून को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाना था। देश को नए संसद भवन को देने का भी श्रेय पीएम मोदी को जाता है। संसद में पवित्र हिंदू राजदंड सेंगोल को भी स्थापित करवाया। पीएम मोदी के दिशा निर्देश में सेना ने 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए काफी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान आतंकी समूह के कई लॉन्चिंग पैड्स भी नष्ट कर दिए। इसी साल पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इससे श्रीनगर की देश से सीधी रेल कनेक्टिविटी हो गई। इसी साल जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत 2028 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ देने की तैयारी। पीएम मोदी के समय ही टैक्स रिफॉर्म जीएसटी कानून लागू हुआ। हाल ही में जीएसटी में केवल 2 टैक्स को ही लागू किया गया है, जो कि एक बड़ा सुधार है। मोदी की गिनती दुनिया के सबसे पॉपुलर वर्ल्ड लीडर के रूप में है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग, एक्स पर 109 मिलियन लोग उन्हें फॉलो करते हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना प्रधानमंत्री की बड़ी उपलब्धि है। देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है फ्री राशन। किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए होता है ट्रांसफर। खुले में शौच को रोकना पीएम मोदी का बड़ा सामाजिक कदम था। गरीबों के घरों में 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनवाने का श्रेय भी उन्हें जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पीएम मोदी के समय मिला आरक्षण। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का लाया प्रावधान। कोविड के भीषण संकट के समय पीएम मोदी के प्रयासों को दुनिया ने सराहा। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चलाया गया। पहलगाम में आतंकी हमले के बदले में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। पीओके में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। 100 से ज्यादा आतंकी भी मारे गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना से देश की वित्तीय व्यवस्था से जुड़े करीब 50 करोड़ से ज्यादा खुले बैंक खाते में 55% खाते महिलाओं के हैं। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया से देश ने तकनीकी प्रगति के झंडे गाड़ दिए। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति ला दी। विज्ञान और अंतरिक्ष में पीएम मोदी ने देश को काफी आगे बढ़ाया। चंद्रयान 3 से चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया।